हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और साथ ही साथ आप आरपीएफएसआई का एग्जाम है तो देकर आए होंगे, या फिर आने वाले शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, क्योंकि 2 दिसंबर से आरपीएफएसआई का एग्जाम स्टार्ट हुआ है और लगभग 6 शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। और अभी आने आने वाले समय में कई सारी शिफ्टें हैं, लगभग 9 शिफ्ट अभी बची हुई है एग्जाम होने को। तो जो एग्ज़ाम दे के आए हैं उनका रिव्यू मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से पेपर आ रहा है, किस चीज़ से आ रहा है। और एक चीज़, जैसे मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने एक आपको आइडिया दिया था कि किस तरह से जीके जीएस वगैरह पोर्शन आ रहा है, मैथ का कैसा आ रहा है। बट उसमें से कुछ लोग जो है वो एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं थे। उनका कहना था कि आप डिमोटिवेट कर रही हैं, आप गलत बता रही हैं, आप गलत रिव्यू दे रही हैं। देखिए, ये जो मैंने आपको बताया था सेम यही चीज़ आज के न्यूज़पेपर में आप देखेंगे तो हेडलाइंस में ये चीज़ है कि किस तरह से जीके का और जीएस का पोर्शन आरपीएफएसआई में आ रहा है। ठीक है, मैंने ये अपने आप नहीं बताया था, मैंने स्टूडेंट का रिव्यू देखा था। बहुत सारे कैंडिडेट जो एग्जाम दे के एग्जाम सेंटर से जब बाहर आ रहे थे तो उनका क्या रिव्यू था, जो एक सीरियस स्टूडेंट लग रहा था उसका क्या रिव्यू था। क्योंकि देखिए, कोई भी एग्जाम होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं, बहुत ज़्यादा। उसमें से सीरियस कितने लोग होते हैं ये तो देखने पे पता चलता है या फिर एग्जाम में पता चलता है। और वैसे तो एग्जाम देने बहुत लोग जाते हैं जो 60-70 क्वेश्चन करके आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लड़कियों का मैं रिव्यू देख रही थी, बहुत सारे ऐसे लड़कों का जो केवल 70 और 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे थे। वो बता रहे थे कि पेपर जो है इस तरह से था, उस तरह से था। तो यही सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको हल्का-सा आज रिव्यू दे देती हूँ इसका फिर से। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, पॉजिटिव कमेंट करिएगा और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है? और जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं उनको मैं एक चीज़, थोड़ा-सा उनको एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप मुझे नेगेटिव लिख के, कितनी भी बार आप नेगेटिव लिखेंगे, जितनी बार लिखेंगे आप स्वयं नेगेटिव होंगे और आपकी पूरी लाइफ नेगेटिव हो जाएगी। तो इस तरह से किसी को गलत कमेंट ना करिए। खैर, अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि आज की मैं जो आपको एक टॉपिक बता दूँ, मतलब आज का मैं जो आपको सीरियस चीज़ें बता दूँ कि क्या चीज़ें एक्चुअली में चल रही हैं। देखिए, आरपीएफएसआई का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें मैंने आपको बताया था कि जीके जीएस जो है वो अच्छे खासे लेवल का आ रहा है, ठीक है? जैसे कि आपने देखा होगा, जब आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें जीएस का लेवल कैसा रहा है, ठीक है? हालाँकि बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है, क्योंकि जो पढ़ता है वो अच्छा अटेम्प्ट करता ही है। लेकिन बहुत एक नॉर्मल जो पैटर्न होता है ना, उससे वो चीज़ें उठ के थी। मतलब कि नॉर्मल जो पिछले सालों में प्रीवियस ईयर में यूपी पुलिस का जो पैटर्न रहा है, जो एक्सपेक्टेड मतलब एक्सपेक्ट किया गया था कि इसी तरह का पेपर बनेगा, इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे, उससे बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं। हालाँकि उसमें मतलब बहुत लोगों ने अच्छा भी अटेम्प्ट किया है। और रीज़निंग में भी आप उसमें देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो सिलेबस में वो चीज़ें नहीं थी, लेकिन वो क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें हैं, मतलब वो कहीं न कहीं सिलेबस से हल्का-सा अगर कनेक्ट कर रही थी तो चीज़ें, मतलब क्वेश्चन उन्होंने डाल दिया था जो बच्चों को थोड़ा-सा फँसा के रखे, टाइम टेकिंग हो, इस तरह की चीज़ें। और जीएस तो अच्छा खासा था, ठीक है? जो मतलब जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जो लोग कहते हैं कि नहीं जीएस बहुत आसान है, तो इसका मतलब फिर उन्होंने, या फिर वो उनके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस था, या वो मतलब एक अलग नज़रिए से देख रहे थे चीज़ों को। मैं उनके बारे में नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगी। बट जो पढ़ने वाले स्टूडेंट भी थे जिन्होंने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, उन्होंने भी कहा कि हाँ, जीएस का पोर्शन जो है वो एक लेवल का था, ठीक है? वो ऐसे ही नहीं था कि हलवा, नहीं कह सकती कि हलवा था कि कोई भी क्वेश्चन आ गया हो वन लाइनर। जब तक आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था तब तक वो चीज़ें आपसे सॉल्व नहीं हो रही थी। जैसे जनसंख्या का कुछ क्वेश्चन आया था, तो अगर आपने जनसंख्या को पूरे कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ा है, पूरी उसकी थ्योरी पढ़ी है कि किस तरह से मतलब पूरा एक अच्छे वे में पढ़ा है, तो क्वेश्चन आपसे फँस रहा था। तो आरपीएफ-एसआई में भी इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब 1-2 क्वेश्चन तो देखिए ईज़ी आता ही है, 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन, हाला पूरे पेपर में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आसान होंगे, ठीक है? जो आप देखेंगे, चाहे वो मैथ उठा लीजिए, रीज़निंग उठा लीजिए, जीके, जीएस उठा लीजिए, दोनों में वो आपको आसान दिखेंगे ही, वो आप कर लेंगे सॉल्व। लेकिन फिर जो मेन गेम होता है वो लगभग अ, ती 20 या 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अच्छे लेवल के होते हैं, एग्ज़ाम में डाले जाते हैं, जिसी में कट ऑफ जो है उसी से आपकी क्रिएट होती है, उसी से कट ऑफ बनती है। वही डिसाइड करता है कि किसका फ्यूचर सिक्योर होगा, कौन जॉब पाएगा कि नहीं, कौन सिलेक्शन में आगे बढ़ेगा। क्योंकि वही क्वेश्चन को बच्चे या तो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, या फिर उस क्वेश्चन को वो
सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं, टाइम की बात छोड़िए। तो जीएस का इसमें पोर्शन अच्छा आ रहा है, मैंने आपको बताया। करंट बहुत अच्छी आ रही है, 2023 से आ रही है, 2023 की भी आ रही है, उसके पहले की भी करंट पूछी जा रही है, और 2024 की आ रही है। और जैसे 2004 का या 5 का एक क्वेश्चन कोई आया था, तो बहुत लोग कहते हैं कि इसको करंट में रखें या इसको जीएस में रखें। तो देखिए, जैसे कोई क्वेश्चन बन रहा है 2004 का या 2005 का, अगर करंट उठाया जा रहा है कि उस समय क्या हुआ था या कौन सी योजना आई थी या कुछ आया था, तो हल्का सा उसकी कनेक्टिविटी जो होती है वो 2023 से या 24 से जरूर रहती है, तभी वो क्वेश्चन जो है वो बनता है, ठीक है। या उसी के आधार पे कुछ हुआ रहता है 2024 में या 2023 में या 2022 में, तो वो क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसीलिए कोई भी मतलब जैसे टॉपिक आप पढ़ रहे हैं अभी इसमें, तो इसका प्रीवियस जितनी भी चीज़ें हैं इसमें आप लोग निकाल लीजिए। और आरपीएफ कांस्टेबल में भी जीएस का लेवल अच्छा रहेगा, ये आप लोग देख लीजिएगा कि आरपीएफ कांस्टेबल में भी जीएस का लेवल अच्छा खासा रहेगा। रीज़न यही है कि पद बहुत कम है और फॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा फिल है, तो उनका उनका पेपर पैटर्न ऐसा रहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें छांट सके, मतलब उनका वो उनको एक सेफ जोन में पहुंचा सके, सिलेक्ट करके कुछ बच्चों को। तो जीएस का इसमें जो पोर्शन है उसमें करंट आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। अब मेन क्वेश्चन आता है ना कि करंट कहाँ से पढ़ें, किस तरह से करंट पढ़ें। तो देखिए, करंट में भी जैसे बहुत लोग होता है कि क्लास लेते हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेते हैं जो ऑनलाइन पढ़ते हैं क्लासेस। मतलब वो कोई एक सर को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर उन्हीं से पढ़ते रहते हैं। तो देखिए, आप जैसे मतलब पढ़ते हैं कोई चीज़, तो आपको एक आइडिया लगता है कि ये हमारे लिए हेल्पफुल है या नहीं है। अगर आप एक सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो आपको समझ में आता है कि ये पैटर्न मेरे हेल्पफुल में है कि नहीं है, या इस पैटर्न को मैं पढ़ूं या नहीं पढ़ूं। तो बहुत सारी क्लासेस आपको यूट्यूब में तो भरमार मिलती हैं जिसमें आपका टाइम वेस्ट होता है और वो आपके यूज़ की नहीं होती हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी क्लास मिलेंगी। तो आप कोई एक क्लास चुनिए जिसमें आपको आपके यूज़ की चीज़ें मिले। और या फिर अगर आपके आरपीएफ कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप दृष्टि की मैगजीन ले लीजिए करंट की। उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के, मतलब इसी साल के लगभग 6 महीने उसमें रहता है, लेकिन वो 6 महीने का नहीं रहता, वो लगभग 1 साल से ऊपर का उसमें करंट, या फिर 2023 के करंट भी उसमें इंक्लूड रहते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, तो आप लोग उसको ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। मैं आपको उस मैगजीन थोड़ा सा दिखा देती हूँ, एक आइडिया देती हूँ कि वो किस तरह से होती है। तो ये है वो बुक, शायद आपको इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, उल्टा दिख रहा होगा। तो इसमें ये इधर आप देखेंगे तो भले ही ये 2024 लिखा है, बट इसमें 2024 से के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं जो आपके 2023 के भी होंगे, या फिर मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो 2024 से रिलेट कर रहा हो, चाहे वो 2019 का ही हो, तो वो इसमें आपको मिलेगा। 2018 का हो तो भी वो इसमें आपको मिलेगा। मतलब एक एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एक टॉपिक दी जाएगी, उसके बाद एक्सप्लेन करके इसमें चीज़ें दी रहेंगी। तो ये आपके लिए ये मैगजीन बहुत हेल्पफुल है। ये बहुत मोटी भी नहीं है कि आप इसको पढ़ नहीं सकते। आप आराम से इसको अगर आप मेहनत करेंगे तो 15 दिन में आप इसको एक बार कवर कर लेंगे, फिर आप इसका रिवीजन कर सकते हैं, एंड मतलब अगेन अगेन आप इसका रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल, हालांकि ये है यूपी पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, बट कोई भी करंट जो होता है वो बटा नहीं होता है कि ये इसमें आएगा या वो इसमें आएगा। करंट मतलब सारी चीज़ें उसमें कैप्चर रहती हैं, वो किसी भी एग्जाम के लिए वो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है उसका, ठीक है। तो ये मैगजीन आप लोग ले सकते हैं, ये घटना चक्र से थोड़ा सा रिलेटेड मैगजीन होती है। क्योंकि मैं देखिए हमेशा आप लोग को बताती हूँ कि मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि किस तरह से आप हमेशा घटना चक्र को अपना टारगेट बना सकते हैं, ठीक है, उसको आप कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज भी उसका दिखा दूंगी कि सब्जेक्ट वाइज कैसा है, क्योंकि मेरे पास वो सारी बुक हैं, तो मैं आपको वो चीज़ दिखा दूंगी, ठीक है। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर उसकी एक वीडियो ले आऊँगी। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको कहीं भी भटकना नहीं है करंट के लिए कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि वीडियो में क्या होता है ना कि आप उलझे रहते हैं, मतलब उसी में आप अगर 2 घंटे टाइम दे रहे हैं तो आप लगभग 4 या 5 क्वेश्चन ही आपको याद होगा। नोट भले ही आप सारा कर लेंगे, और जब एग्ज़ाम समीप आ जाता है, मतलब पास में आ जाता है, तो आप कितनी भी नोट्स बनाए रहिए करंट की, कितनी भी जेके की, वो सब फेल होने लगती हैं। यानी कि आप रिवीजन नहीं कर पाते, आपके अंदर एक हड़बड़ाहट आ जाती है, एक बेचैनी हो जाती है कि आपका एग्जाम पास में आ रहा है, और
आप बहुत ज़्यादा फोकस होके रिवीजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो करंट के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आरपीएफ कांस्टेबल वाले ये बुक ले लें। और बहुत सारे लोग ये बुक लिए होंगे जिनका टारगेट होगा आरओ का या फिर यूपी पीसीएस का, जिनका बड़े एग्जाम के जो टारगेट किए होंगे उनके पास ये मैगजीन जरूर होगी। तो ये आप ले सकते हैं, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें आपको टॉपिक वाइज मिलेंगी, चाहे वो कोई यूपी से रिलेटेड हो या फिर कोई भी राज्य में, किसी राज्य में कुछ हो रहा है, कोई चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो राजनीति में हो रही है, चाहे वो डेवलपमेंट में हो रहा है, या किसी भी चीज़ में हो रहा है, ठीक है। किसी भी मतलब किसी भी प्रदेश के अगर सीएम या फिर कोई भी वहाँ चेंज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ इलेक्शन में कुछ हो रहा है, या मतलब स्पोर्ट्स में कुछ हो रहा है, या कोई भारत से या अंतर्राष्ट्रीय देशों से कुछ समझौता हो रहा है, या फिर कोई संधियाँ हो रही हैं, या नए नए डेज जो बन रहे हैं कि कौन सा दिन होता है, दिवस जो होता है, मतलब आपको कोई ऐसी टॉपिक नहीं है जो आपको इसमें नहीं मिलेगी, ठीक है। कोई ऐसा चर्चित व्यक्ति नहीं है जिसका अगर करंट में जिक्र हुआ है, जिसका निधन हुआ है, जिसने कुछ बुक पब्लिश की है, या फिर जिसने जो प्रीवियस ईयर में भी वो रिलेट करता है, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और ये कोई 6 महीने का नहीं होता है, इसमें आपको मतलब साल भर से बहुत ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा, लगभग आप मान के चलिए कि जो भी चीज़ें होती हैं इम्पोर्टेंट, वो आपको इसमें नोट डाउन जरूर से जरूर मिलेंगी। तो आप ये परचेस कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हो सकता है ये। आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और आपके अगर मतलब पास में बुक स्टोर होगा अच्छा, या फिर अगर आप इलाहाबाद के आसपास के होंगे कहीं के, तो आप यहाँ से आके ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको आसानी से मिल सकती हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा करंट का दे दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जीएस के लिए मतलब मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है प्रॉपर, आप उसको देख लीजिएगा, आपको वो चीज़ समझ में आ गई है। और करंट का बोलबाला है भाई साहब, आरपीएफ हो, एसएससी हो, कोई भी यूपी का एग्जाम हो, करंट जो है वो बोलबाला रहा है हमेशा से। क्योंकि करंट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। तो जिसने एक अच्छे वे में पढ़ा है वही उसको सॉल्व कर सकता है। और इस बार आरपीएफ एसआई की संभावना ऐसी बताई गई है न्यूज़पेपर में आज, कि आरपीएफ एसआई का की कट ऑफ जो है वो हाई जाएगी, ठीक है। रीज़न यही है कि पद कम है और संख्या बहुत ज़्यादा है एग्जाम देने वाले की, और अच्छे अच्छे स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा संख्या है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।